हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम एक नया टॉपिक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड इससे संबंधित डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को देखते हैं। यहाँ से स्थापना तिथि के बारे में बात करते हैं। तो 16 अक्टूबर 1984 यानी जब इंदिरा गांधी जी खत्म हो जाती हैं, तो इंदिरा गांधी जी जब खत्म हुई थी उस दौरान ऑपरेशन ब्लू स्टार चला गया था। उसके बाद में अपन ने 16 अक्टूबर 84 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना करी थी। इसका उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य यानी आतंकवादी खतरों से निपटना है। आतंकवादी खतरों से निपटने और उन स्थितियों को संभालने के लिए एक विशेष आतंकवादी विरोधी इकाई के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जहां अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है। देखो, विशेष आतंकवादी विरोधी इकाई बनाई गई है, ठीक है, जो कि आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए कार्य करती है और अत्यधिक बल की आवश्यकता हो। जहां पर 16 अक्टूबर 84 को स्थापना की जाती है। आदर्श वाक्य क्या होती है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। देखो, सर्वत्र का मतलब होता है हर जगह पर, सुरक्षा सुरक्षा है, सर्वोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ, यानी जितनी अच्छी से अच्छी अपन सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं हर जगह पर, वो एनएसजी का क्या है? आदर्श वाक्य है, मोटो है का। संबंधता क्या है भाई? गृह मंत्रालय से संबंधित है, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत कार्य करता है, यानी अमित शाह जी अभी इसको देख रहे हैं, अमित शाह, ठीक है। और प्रकृति क्या है? जीरो एरर फोर्स। भाई इसमें कोई एरर नहीं होती है ऐसे फोर्स में। जीरो एरर फोर्स के रूप में जाने वाली एनएसजी एक त्वरित प्रतिक्रिया इकाई है, तुरंत ही इसका एक्शन होता है इसके बारे में, जिससे असाधारण परिस्थितियों में भी आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने के लिए तैनात किया जाता है। प्रशिक्षण ट्रेनिंग के बारे में बात की जाती है। तो एनएसजी कर्मियों को सामरिक अभियानों, गुप्त मिशनों और संकट प्रबंधन में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान प्राप्त होता है। देखो, एनएसजी कर्मियों को सामरिक अभियान हो गए, ठीक है, गुप्त मिशन हो गए, संकट प्रबंधन में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान होता है। देखो दोबारा देखते हैं इसका स्थापना कब होती है? 16 अक्टूबर 84 को होती है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। उद्देश्य क्या होता है कि विशेष आतंकवादी विरोधी इकाई होती है, यहाँ पर अत्यधिक बल की आवश्यकता होती है आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए। आदर्शवाद सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा होती है। संबंधता गृह मंत्रालय से होती है, जो कि अमित शाह जी अभी फिलहाल में। और प्रकृति जीरो एरर फोर्स होती है, यानी तुरंत ही इसकी प्रतिक्रिया आती है, ठीक है, किसी भी असाधारण परिस्थिति में आतंकवादी विरोधी अभियानों को संभालने के लिए तैनात किया जाता है इनको। प्रशिक्षण क्या है? एनएसजी कर्मियों को सामरिक अभियानों, गुप्त मिशनों और संकट प्रबंधन में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त होता है। अगला भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में बात करी जाती है। तो देखो, भूमिका आतंकवादी विरोधी अभियान के बारे में चलती है। बंधकों को बचाना होता है, बम निरोधक और बम बंधक परिस्थितियों को संभालना होता है, निगरानी और खुफिया अभियानों को संचालन होता है। जैसे ट्रेनिंग में बताया गया, ट्रेनिंग इसी टाइप की जाती है उनको कि आतंकवादी विरोधी अभियान चलाना है, ठीक है, और बंधकों को बचाना है, बम निरोधक और बंद स्थिति को संभालना है, और निगरानी और खुफिया अभियानों का संचालन करना है। संरचना के रूप में देखा जाता है तो एनएसजी मुख्य रूप से दो घटकों में से बनी होती है। स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है, एसएजी होता है, और स्पेशल डेंजर ग्रुप, एसआरजी होता है। देखो, स्पेशल एक्शन ग्रुप में क्या होता है? इसमें मुख्य रूप से सेना के जवानों से बना होता है, जो सेना के जवान होते हैं इनसे बना होता है, जिन्हें उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। और स्पेशल रेंजर ग्रुप में क्या होता है? इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र बल जो होती है, सीएपीएफ होती है, और राज्य पुलिस के जवान होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। देखो, स्पेशल एक्शन ग्रुप में क्या होता है? सेना के जवान से मिलकर होती है, जहाँ पे हाई जो रिस्क रहती है, ठीक है, वहां पर उनको ट्रेन की जाती है। और स्पेशल रेंजर ग्रुप में अपन जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल होता है या फिर राज्य की जो पुलिस जवान होते हैं उनको शामिल किया जाता है। ये दो उसके घटक हो जाते हैं, ये स्पेशल एक्शन ग्रुप और स्पेशल रेंजर ग्रुप्स। अभियानों के बारे में बात करिए। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, भारत भर में विभिन्न आतंकवादी विरोधी अभियानों में यहाँ भी इनको मिला हुआ है। और मान्यता में एनएसजी को आतंकवादी विरोधी अभियानों में अपनी प्रभावशीलता के लिए प्रतिष्ठा मिली है इनको, और इसे कई उच्च स्तरीय अभियानों में भी शामिल किया जाता है। वर्तमान भूमिका के बारे में देखा जाए तो एनएसजी भारत की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, जो देश के सामने आने वाले खतरों की बदलती प्रकृति को संबोधित कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये छोटा सा टॉपिक है और एनएसजी के बारे में। तो इसी टाइप से मुझे आप कमेंट भी करते रहिए कौन सा आपको टॉपिक चाहिए, तो मैं तुरंत आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करा दूंगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।